Hello friends, welcome to Study Krida. This is Ashish Galot and today we are going to discuss about the syllabus of financial management. This is an introduction class of financial management. We are going to discuss about the important topics that must be covered for the examination of UGC NET in financial management. But before we start करने से पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा कि ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़ ये थोड़ी क्लास HRM की लेट हो गई है, पर ये इंट्रोडक्शन क्लास मैंने लिख ली थी। मेरे पे जो मेल और कमेंट्स या जहाँ से भी मैसेज आए हैं मेरे को सिर्फ स्टैटिस्टिक्स, पेपर 1, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इन सब सब्जेक्ट से ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हैं। तो इनमें से किसी को स्टार्ट करेंगे और प्रोबेबली मार्केटिंग मैनेजमेंट तो स्टार्ट होना है जुलाई में। और मैं क्या स्टार्ट करूँगा, मैं सोच रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स लेने का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी का फोकस नहीं था, तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका ये इतना वीक टॉपिक नहीं है, आप इसे अपने आप कर लेंगे। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ कि इन सब पे आपको फोकस रखना है। जब आप प्रिपरेशन करें, अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो आप चेक कर लें कि आपने ये टॉपिक अच्छे से किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। ऑलराइट, अब डिमांड को देखते हुए कि मतलब लोगों को पता नहीं है कि प्रॉब्लम कहाँ पूछनी है, क्या करना है, तो उसका बताने के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम या क्वेरी है तो प्रॉब्लम और क्वेरी के लिए जीमेल आईडी जो कि यहाँ लिखी हुई है आप इस पर कर सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। और आपको पता होगा जिसने भी मेरे को प्रॉब्लम सेंड की है तो मैंने उसका इमीडिएट रिप्लाई किया है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स का कोई इशू नहीं है, देयर इज़ नो रिस्पॉन्स ऑफ रिप्लाइंग टाइमली, सो यू कैन मेल मी एनी टाइम। ठीक है, जीमेल है पर मैं उसको मेल आप रिप्लाई कर देता हूँ जल्दी। दूसरा, आप FB पे मेरे को ऐड कर सकते हैं, स्टडी क्रीडा पेज है उस पर, उसे लाइक कर लीजिए। तो स्टडी क्रीडा पेज आप लाइक कर लेंगे, आप वहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं मेरे को अपनी कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, आप इजीली अटैच कर सकते हैं। हाँ, एक ऑप्शन और है, आपको ज़रूरी नहीं लिखना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया उसका स्नैपशॉट या उसका फ़ोटो लेके आप मेरे को मेल या FB कर सकते हैं। ठीक है, एंड और भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में भी जा सकते हैं। आपको अगर इतना सब कुछ भी नहीं करना है तो सिंपल एंड सोबर कमेंट सेक्शन आपके लिए है। और रेगुलर अपडेट्स, अब धीरे धीरे मैं रेगुलर हो रहा हूँ, आपके लिए नोट्स भी बना रहा हूँ, इसको अपलोड भी करूँगा मैं। सारी डिमांड आपकी जो है वो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचना। उसको मैं अपडेट करूँगा अपने फेसबुक पेज पे। ठीक है, और जो लोग नहीं मिल पाएंगे तो मैं बता दूंगा अपने वीडियोस में, वो मेरे को मेल भी कर सकते हैं। जो मैं अपलोड करूँगा अपने आने वाले वीडियोस में मैं बता दूंगा, तो वो अपनी मेल आईडी दे सकते हैं जो लोग फेसबुक पे नहीं हैं। ठीक है, तो फेसबुक पेज से आपको मिल जाएगा, और दूसरा आपको यूट्यूब वीडियो से आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे कि क्या क्या पढ़ना है। और नोट्स एंड इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया आपको फेसबुक पेज से। और स्टडी मटेरियल या वीडियोस जो हैं आपकी हेल्प करने के लिए वो आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी कोई नया वीडियो आएगा मेरा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको नोटिफाई हो जाएगा। अपनी प्रॉब्लम भेजने के लिए आपको जीमेल आईडी इसको नोट कर लीजिए, इस पर आप भेज सकते हैं। फेसबुक लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो वहाँ से आप फेसबुक पेज लाइक कर लेंगे तो फिर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और लाइक कर सकते हैं अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अपना अप्रिसिएशन शो करना है, जैसे कि मेरे को कमेंट या मेल में कुछ बच्चे करते हैं, तो अपना अप्रिसिएशन शो कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके। ठीक है, तो ये क्या करता है, लाइक करने से क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरे वीडियो से फ़ायदा हो रहा है कुछ लोगों को, तो मैं और अच्छे से काम करने की कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा और बढ़िया मटेरियल अच्छे वे में, ऑर्गेनाइज वे में लाने की कोशिश करूँगा। ऑब्वियसली अगर कोई तारीफ़ करता है तो वो किसको मोटिवेट नहीं करेगा, हर किसी इंसान को मोटिवेट करेगा। अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो ये मेरे लिए बेटर रहेगा, मेरे चैनल के लिए बेटर रहेगा। हाँ, शेयर का ऑप्शन आप यूज़ कर लीजिए, आप उनको शेयर कर सकते हैं जिनको ज़रूरत है इस वीडियो को। ठीक है, जो लोग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो आप उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए। उनके लिए पता नहीं आप किसकी कब किस वक्त में मदद कर दो, आपको भी नहीं पता है, तो आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, अब YSR क्या है, YSR है आपका ये योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि आपको पता है कि कितनी एजुकेशन की कॉस्ट आई है। अगर आप इस UGC नेट की कोचिंग भी करना चाहते हैं कि कहीं किसी इंस्टीट्यूशन से, तो उसकी कॉस्ट कितनी हाई है। मेरा मोटिव ये है कि आपको घर बैठे बैठे बिना किसी कॉस्ट के आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना के आपके डाउट्स, आपकी नॉलेज इन्हेंस की जाए रिलेटेड टू द एग्ज़ाम। ऑलराइट,
सो अब आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा पढ़ा है, कुछ अच्छा समझा है, तो उसको अच्छे तरीके से आप उसकी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए आप फेसबुक पेज पे आप उसे डाल सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे, मेरे को जीमेल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप ऑलरेडी हेल्प करेंगे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं। सो अगर आपको कुछ हेल्प करनी है दूसरों की, और हेल्प करना क्यों नहीं चाहिए, आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होगा, एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनेगा, आप लोगों की मदद कर सकेंगे। जो लोग के पास अफोर्ड नहीं है, पैसा देके नहीं पढ़ना चाहते, तो आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो। सो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो ये रहा योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बातें बहुत हो गई इंट्रोडक्शन में। अब चैप्टर के बारे में आपको टॉपिक्स बता दिए जाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आप उनको ज़रूर देख लेना एक बार एग्ज़ाम के लिए। सो ये रहा सिलेबस। सो आपने पहले पॉइंट पे देख रहे होंगे कि पहला पॉइंट क्या है, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन और मीनिंग ज़रूर कवर कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट राइटर्स की एक बार डेफिनेशन ज़रूर देख लेना, प्लस फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है, आप कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। ट्रेडिशनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल था, लाइक प्रोक्योरमेंट होता था पहले, कि कहीं से भी बस पैसा प्रोक्योर कर लिया जाए। और मॉडर्न साइंस इसका काफ़ी अलग है। मॉडर्न साइंस में इसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन और भी कई सारी बातें कही गई हैं, ठीक है। सो मॉडर्न और ट्रेडिशनल में क्या डिफरेंस है, ये सब कर लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेना, एक बार पॉइंट्स अच्छे से देख लेना, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं कराऊंगा, मैं भी कराऊंगा, लेकिन अभी प्रायोरिटी मैं स्टैटिस्टिक्स या किसी और सब्जेक्ट जो आपकी डिमांड है उनमें देना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने पूछा था कि आप अगला सब्जेक्ट क्या पढ़ना चाहते हैं, अपनी डिमांड बताइए, तो उसी के बेसिस पे मैं नया सब्जेक्ट उठाऊंगा, ठीक है। पर ये सब्जेक्ट मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर आप, क्योंकि मुझे लग रहा है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये आपको आता है, क्योंकि किसी ने भी इसकी डिमांड नहीं की है। सो मैं इसको पढ़ाऊंगा, पर अभी प्रायोरिटी नहीं है। तो अगर आपको आता है तो रिवाइज़ कर लीजिए, नहीं आता तो इन पर थोड़ा सा देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, हमेशा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कई सारे एग्जामों में कॉम्पिटिटिव, कि कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है। तो इन दोनों ऑब्जेक्टिव के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। टाइप ऑफ रिस्क, रिस्क कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, बिजनेस रिस्क एंड द फाइनेंशियल रिस्क। तो इन दोनों रिस्क के बारे में कुछ कुछ पढ़ लेना। कैपिटल बजटिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग टर्म डिसीजंस इसमें लिए जाते हैं कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, इरिवर्सिबल डिसीजन होते हैं। इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक और इसका स्कोप थोड़ा सा पढ़ लेना। कैपिटल बजटिंग डिसीजन की कैरेक्टरिस्टिक जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसका एक बार प्रोसेस अगर आपको मिल जाए तो पढ़ लेना, नहीं तो मैं अपने वीडियोज़ में इसको ज़रूर लिखूँगा, ठीक है। मैथड्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि पेबैक मेथड, ARR, NPV, PI, IRR, ये सारे मेथड इंपॉर्टेंट है। अब इन मेथड्स में क्या करना है आपको, ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, फोकस कहाँ रखना है। फोकस मेनली अगर आपको प्रैक्टिकल वाइज स्ट्रांग नहीं है तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। नॉर्मली आप इसके सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना और इसके फॉर्मूले पढ़ लेना, ओके। लीवरेज चैप्टर, लीवरेज में आपका आता है फाइनेंशियल लीवरेज। पहले लीवरेज का मीनिंग पता होना चाहिए, देन फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, ये दोनों क्या क्या होते हैं, तीनों क्या क्या होते हैं, और इनका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, ये तीनों पता होने चाहिए। कैपिटल गियरिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होती है, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। और भी कई सारे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि CAPM मॉडल वगैरह, पर ये सब मैं अपने वीडियोस, ज़रूरी नहीं, ये सब मोटे मोटे टॉपिक हैं जो आपको पता होने चाहिए अच्छी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप 4 इजीली अटैम्प्ट कर सकें, करेक्ट अटैम्प्ट कर सकें, ये वो वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। और बाकी जो भी कुछ होगा एक्स्ट्रा वो मैं वीडियोज़ में कवर करता चलूँगा जब भी इसे पढ़ाऊँगा, ठीक है, आने वाले टाइम में। फिर अगला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या क्या होती हैं, ठीक है, तो ये आप कवर कर लेना। प्रेफरेंस, इक्विटी, डिवेंचर, अच्छे से इनके फार्मूलेज पढ़ लेना। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। इसका मीनिंग, थ्योरीज़ कौन कौन सी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना जो आने वाले टॉपिक्स हैं। नेट इनकम थ्योरी, ऑपरेटिंग थ्योरी, मिलर थ्योरी, ठीक है। तो ये तीनों थ्योरी पढ़ लेना, इनके फार्मूलेज अच्छे से रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ये रटे होने चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि इनके फार्मूलेज क्या हैं और इनके अजम्पशंस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके मीनिंग और डेफिनेशन अच्छे से क्लैरिटी बना लेना अपने में। अगर आपको पता है तो इट्स वेरी गुड, नहीं पता है तो इन पर ध्यान दे लेना। मेरा मतलब है कि आपको सिर्फ अवेयर करना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर इज़ डिविडेंड डिसीजन या डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें डिविडेंड थ्योरीज़ पे अच्छे से ध्यान दे देना, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, MM अप्रोच। अगर आप इस प्रीवियस पेपर भी देख रहे होंगे तो आप इन नामों से ज़रूर अवेयर हो चुके होंगे, ये आपके कॉन्शियसनेस में आ गया होगा कि ये क्या है।
तो इनको ज़रूर देख लेना अच्छे से, इनकी अजम्पशंस अच्छे से पढ़ लेना, लिमिटेशंस थोड़ी बहुत देख लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ डिविडेंड पॉलिसी पढ़ लेना, ठीक है, स्टेबल, कांस्टेंट, ये सब आपको पता होनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर है नेक्स्ट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, फंड फ्लो क्या होता है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ये पता होना चाहिए। बॉमल्स मॉडल क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, ये सारी स्ट्रैटेजीज़ एक बार अच्छे से देख लेना। ऑपरेटिंग साइकिल अच्छे से देख लेना। और भी एक दो टॉपिक होते हैं जैसे कि कि कैसे हम कैश का डिसबर्समेंट स्लो कर सकते हैं, कैसे कैश तुरंत प्रोक्योर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूँगा जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास लूँगा, ठीक है। सो क्लास सॉरी स्टूडेंट्स, आप ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लेना। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। कोई डाउट्स हो तो आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। क्विज़ आपको मिल जाया करेंगे एज़ पर योर डिमांड, आप मेल कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा क्विज़ और उसके आंसर्स भी। मैंने वीडियोस दिए हैं HRM के क्विज़ के, तो उसको अटैम्प्ट जरूर करके मेरे को मेल कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा। तो आप इससे एनालाइज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन, और भी क्वेश्चंस मैं आपको अकॉर्डिंगली आपके हिसाब से आपको चेक करता रहूँगा, ठीक है। अपनी अगर पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आपको भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। आप पैसिव नहीं बन सकते, आप पैसिव लिसनर नहीं बनिए, आप इन्वॉल्व ही है। इन्वॉल्व होंगे तभी कोई रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो एक्टिव लिसनर बनिए, एक्टिव स्टूडेंट बनिए, अच्छे से रिस्पॉन्ड कीजिए। सो मिल के चलेंगे और अच्छे से ये इस बार अटैम्प्ट क्रैक करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से प्रिपरेशन करना, एंड जय हिंद।